कहानी शुरू होती है हेवन में हमारे मेन कैरेक्टर रियो मिहारा को दिखाते हुए, जो कि हेवन में गॉड के एक डिसाइपल मिशेल से बातें कर रहा है। मिशेल उसे बताता है कि रियो, तुम्हारी पिछली ज़िंदगी में तुम ट्रक कुन की मेहरबानी से गॉड को प्यारे हो गए और अब तुम एक न्यू मैजिक वर्ल्ड में रीइनकार्नेट होने वाले हो, जहाँ पे तुम्हें जैसे भी अपनी लाइफ काटनी है, जैसे भी जीना है तुम जी सकते हो। तुम्हारी लाइफ में कोई भी गॉड इंटरफियर नहीं करेगा और तुम्हें मिलेगा एक स्पेशल मैजिक, वाटर मैजिक यूज़ करने को उस वर्ल्ड में, जो कि वहाँ के बस 20% लोग ही यूज़ कर सकते हैं। वहाँ तुम्हें मिलेगा 2 महीने के लिए फ्रोज़न खाना और उसके बाद तुम्हें हंटिंग करनी होगी। उसके लिए तुम्हें नॉलेज भी दिया जाएगा इस वर्ल्ड के बारे में, इस वर्ल्ड की लैंग्वेज के बारे में, और तुम्हें एक घर भी दिया जाएगा। उसके बाद रियो अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए वाटर मैजिक थोड़ा ट्राई करता है कि वो क्या क्या कर सकता है। वाटर, एक्वा, अलग अलग एन्चांटिंग ट्राई करता है वो, पर वो सोचता है कि भाई मिशेल ने तो बताया था कि मुझे याद करने की ज़रूरत ही नहीं है कोई एन्चांट, मुझे तो बस इमेजिन करना है और पानी आ ही जाएगा। उसके बाद वो नहाने के लिए, गर्म पानी करने के लिए आग जलाने लगता है, पर उसके पास कोई भी फायर टाइप मैजिक ना होने की वजह से वो हार मान के थक जाता है। उसके बाद रियो सोचता है कि मैं क्यों ना एक जगह पे थोड़ा सा वुड इकट्ठा करूँ, थोड़ी ग्रास इकट्ठा करूँ सूखी हुई, और उसके बाद एक आइस स्पीयर बनाऊँ और उससे आग जला लूँ। तो वही करता है, वुड इकट्ठा करता है, थोड़ा आइस इकट्ठा करता है, आइस से स्पीयर बनाता है और उसके बाद सनलाइट की मदद से वो आग जला के शांति से नहाने लगता है। इस वर्ल्ड में नहाने के बाद उसका पहला दिन फाइनली कंप्लीट हो जाता है और वो सोचता है कि भाई यार, मैजिक तो जीवन आसान बना देता है। उसके बाद वो दूसरे दिन ब्रेकफास्ट करता है और ब्रेकफास्ट के बाद वो सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस वर्ल्ड में सीखने के लिए बहुत कुछ है। फिर वो उसके बाद बाहर चला जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। वो वाटर बॉल से हिट करता है एक पेड़ पे, पर वो पेड़ पे थोड़ा सा भी डैमेज नहीं आता, बस पेड़ गीला हुआ होता है और वो मायूस हो जाता है। फिर वो सोचता है भाई अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, मुझे सीखना ही होगा, और वो अपनी स्लीव्स टाइट करके अलग अलग मैजिक अलग अलग तरीके से ट्राई करने लगता है। वो वाटर जेट ट्राई करता है, जो कि थोड़ा सा ही आगे जाके फुस हो जाता है। उसके बाद वो फिर से मायूस हो जाता है कि भाई अभी तो एक मैंने हार फेस की थी, दूसरी बार हार कैसे फेस कर रहा हूँ। उसके बाद उसे मोटिवेशन मिलती है और वो रात तक, दिन रात पूरा दिन बस अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देता है और वो फाइनली वाटर जेट सीख जाता है। उसके बाद वो गर्म पानी भी अपने हाथों से ही बनाना सीख गया था, क्योंकि पिछले वर्ल्ड से उसने फार्मूला याद रखे थे कि हॉट वाटर का फार्मूला क्या होता है। उसके बाद वो ट्राई करता है आइस बनाने का पतली एयर में से, जो कि वो थ्रो नहीं कर पाता, बना तो लेता है और नीचे ही गिर जाती है। उसके बाद वो फिर से वहाँ जाके देखता है कि भाई ये इतनी ही दूर क्यों गई, मुझे तो बहुत दूर सामने मारना था, अटैक करना था। पर प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो वो प्रैक्टिस करता रहता है, दिन रात प्रैक्टिस करता है और बहुत एक ही बारी में बहुत सारे वाटर बॉल और बहुत सारे आइस क्रिस्टल बनाने लग जाता है। पर उसकी वजह से उसका माना कम हो जाता है और फिर वो सोचता है कि भाई यहाँ मुझे माना का भी बहुत शॉर्टेज होने वाला है, तो मुझे और ट्रेनिंग करनी होगी, माना बढ़ाना होगा। और फिर वो अगले दिन सोचता है कि भाई मुझे अपने बैरियर से बाहर जाना होगा, थोड़ा फॉरेस्ट में जाके कुछ करना होगा। तो उसे फील होता है कि उसके पीछे कुछ था फॉरेस्ट के अंदर, और वो जैसे ही मुड़ता है उसे दिखता है कुछ, जो कि देख के वो शॉक हो जाता है। और फिर वो क्या होगा तुम लोग देख ही सकते हो, वो है एक लेसर बोर, जो कि होता है पिग रियल वर्ल्ड में। तो बोर जैसे ही उस पर अटैक करता है उसके पैर फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि उसने आज तक लड़ाई नहीं की थी, बस मैजिक यूज़ किया था, वो भी ट्री पे। पर उसको एंड टाइम पे याद आता है कि भाई पिछली लाइफ में वो मर गया था, इस लाइफ में वो नहीं मर सकता। तो उसी की वजह से वो वहाँ से हट जाता है और लेसर बोर जैसे ही स्पीड में जाता है पूरी धूल 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 हो जाती है। और उसके बाद वो सोचता है कि भाई मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इस बोर का। तो इसीलिए वो अपने आइस मैजिक को यूज़ करके बोर को एकदम फिसलन कर देता है और अपने स्पाइक्स निकाल लेता है, आइसिकल स्पाइक्स, और उसी से पूरा बोर मार देता है भाई अपना।
उसके बाद वो देखने बैठता है कि भाई बोर तो बिगिनर लेवल का है, हमारे तो और भी बड़े बड़े चीचा बैठे हैं, जैसे कि एक अकूमा करके है और एक ड्रैगन है, उन लोगों से तो ज़रा भी भिड़ना नहीं है वरना अपना फील्डिंग सेट है। उसके बाद भाई बाहर जाता है दूसरे दिन और फ्रूट्स ट्राई करता है वहाँ के, जो कि कुछ ज़्यादा ही मीठे होते हैं और शार भी होते हैं, मीठे और खट्टे का परफेक्ट बैलेंस होता है। उसके बाद भाई नंगू पुंगू होके घूमने निकलता है अपने फॉरेस्ट में और वहाँ वो भिड़ जाता है एक बर्ड से, जो कि एक हॉव था। तो उसी से भिड़ते टाइम उसको भाई लड़ाई करने के नए कुछ चुटकुले मिल सकते हैं, तो भाई अपना लड़ाई करने लग जाता है और वो यहाँ से वहाँ वो पंछी जाने लगता है, अटैक करने लगता है। तो भाई अपना डिफेंस मैजिक भी अपने पानी से ही और आइस से बना लेता है। उसके बाद वो सोचता है नहीं भाई अपने को लड़ाई तो करनी पड़ेगी, तो लड़ाई भी करने लग जाता है वो इस होर से, और उसकी एक आँख भी इंजर्ड कर देता है वो। उसके बाद होर यहाँ से उड़ के चला जाता है और अपना भाई रियो पूरा एग्जॉस्टेड होके थक के वहीं पे लेट जाता है। उसके बाद वो शाम तक बस उस होर आ ना जाए उससे डरता है और खो भी जाता है जंगल में। फिर वो जाता है कि भाई यहाँ पे कुछ ब्लू लाइट दिख रही है और वो वहाँ जाता है, वहाँ एक घोड़ा होता है और एक आत्मा होती है। तो भाई वो घोड़ा और आत्मा से वो फाइट करने के लिए ट्रेनिंग करता है, बहुत ट्रेनिंग करता है, बहुत सी चीज़ों से लड़ता है, जैसे कि एक बड़े ऑक्टोपस से लड़ता है। उसके बाद बाहर आके वो फिर से एग्जॉस्टेड हो जाता है, वो बाहर आके नए नए स्पेल सीखता है और उसके बाद वो पत्थर तक काटने जितना स्ट्रॉन्ग हो गया था। उसके बाद वो सोचता है कि भाई अब तो मैं पत्थर काट लेता हूँ तो यार वो आत्मा क्या ही चीज़ है, आत्मा से लड़ने चला जाता है। पर भाई आत्मा तो इतनी स्ट्रॉन्ग निकलती है कि आत्मा उसकी फील्डिंग सेट कर देती है। तो भाई आत्मा से लड़ना उसके बस की बात नहीं थी, फिर भी वो हार नहीं मानता और लड़ता रहता है अपना डिफेंसिव मैजिक, अटैक मैजिक दोनों करता रहता है और एग्जॉस्टेड हो जाता है। फिर भाई आत्मा तो बहुत अच्छी निकलती है, वो उसको एक मैजिकल स्वॉर्ड बना के देती है अपने खुद के मैजिक से और बोलती है कि भाई इसको मास्टर करके आ, इससे बहुत और भी प्राणियों से लड़के आ, उसके बाद ही मेरे से लड़ने आना। उसके बाद भाई जो पिछला जो बर्ड था वही इवॉल्व होके ट्रेनिंग करके अपने भाई रियो से लड़ने आता है। पर भाई रियो भी इस बार कुछ कम नहीं था, वो 5-5 शील्ड बनाने लग गया, 10-10 शील्ड बनाने लग गया एक ही बारी में, क्योंकि अब उसका माना और मैजिक पावर ज़्यादा है पहले से। उसके बाद वो बहुत सारे ड्रिल भी छोड़ता है, पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता इस बर्ड को। फिर बर्ड तो अपना विंड टाइप और इलेक्ट्रिक टाइप था, इसलिए भाई नए इसके वो देख के वो डर गया भाई अपना। और उसके बाद भाई ने अपने कर दिया एक अटैक, पर इससे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जब उड़ के सामने से वापस आ रहा होता है, अपना भाई दिल में छेद कर देता है आइसिकल ब्लेड से। दिल में छेद होने के बाद भी भाई ये तो जिंदा निकला था, ये जब खड़ा हो जाता है उसके बाद भाई जाता है और ब्लेड को गायब कर देता है। उसके बाद ये मर जाता है और ये मरने के बाद इसकी ब्लेड निकल जाती है। उसके बाद ये मर जाता है और ये वापस जा रहा होता है। उसी टाइम रास्ते में मिल जाता है ड्रैगन चीचा। भाई ड्रैगन आता है और इससे बातें करता है, पूछता है कि भाई तूने कोई इवॉल्व हो देखा या नहीं। तो ये बोलता है हाँ यार, अगर वो तुम्हारा दोस्त था तो सॉरी, मैंने उसे मार दिया है। तो वो बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं तो बस वो उसका पीछा कर रहा था उसे खाने के लिए। तो भाई ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ये बहुत टाइम बाद टेलीपैथी का यूज़ कर रहा था, तो इसको फिक्स नहीं था कि ये टेलीपैथी चल रही है या नहीं। उसके बाद ये बोलता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड दिखाना एक बार। स्वॉर्ड देख के बोलता है ये फेरी किंग की स्वॉर्ड है। तो भाई अपना बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये फेरी किंग की स्वॉर्ड है। उसके बाद इसकी बीवी बुला लेती है, ड्रैगन की बीवी। तो ड्रैगन बोलता है बाय बाय चीचा, हमको जाना पड़ेगा, हमारी बीवी बुला रही है वरना हमें मार के फील्डिंग सेट कर देगी। उसके बाद भाई हेवन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिशेल एक पुस्तक में पढ़ रहा होता है कि अपना जो भाई है वो तो कभी बूढ़ा ही नहीं होगा। और फिर ये लास्ट के सीन, बाय बाय, मिलते हैं।